सुमेरा, दुबई में ऐसे हमले खित्ते की मुआशी सलामती, सरमायाकारी और आलमी तिजारती राहदारियों पर किस नौयत के फौरी और तवील मुद्दती असरात डाल सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार वहाँ पे दुबई के हवाले से अगर बात करें तो उनकी जो पोर्ट है जिसको डीपी वर्ल्ड कहा जाता है, उसका एक नुमाया किरदार है इस खित्ते में, जहाँ से दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो है उसका एक इस्तेमाल भी करते हैं। पाकिस्तान समेत वो उनमें तजारती शराकतदार भी हैं। मगर लेकिन अगर आप इस इंहिसार की बात करेंगे कि कितना फर्क पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के अलावा दुनिया के ममालिक की बात किए बगैर खुद दुबई को इसका बहुत ज्यादा एक मुआशी सेटबैक फेस करना पड़ेगा, क्योंकि दुबई का कोई एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ट्रेड पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि वो इस एक डीपी वर्ल्ड की पोर्ट है। इसके अलावा वो अपने रियल स्टेट के तबके पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं, और उनकी जो एविएशन है, एविएशन बहुत स्ट्रांग है। जैसे अभी हमारे एक मौजूद पैनलिस्ट ने भी बात की, एविएशन के ऊपर उनका बहुत ज्यादा इन्हिसार है, टूरिज्म है और रियल स्टेट उनकी ज्यादा पावर है। प्लस कुछ अरसे से जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि दुबई में जिस तरीके की एक ब्लैक मनी मार्केट के हवाले से भी उनके बनने की बातें बहुत अरसे से गर्दिश कर रही थी, मगर अब उस पर खुल्लम खुल्ला लोग डॉक्यूमेंट्रीज की शेप में बात कर रहे थे। तो वो भी एक फैक्टर है कि ये एक पानामा आइलैंड की तरह का एक दूसरा ऐसा आइलैंड बन रहा था कि जहां पर लोग अपनी ऑफशोर कंपनीज और ब्लैक के पैसे के लिए बहुत इन्हिसार करने लगे थे। तो वो फैक्टर अगर हम देखें तो यकीनी तौर पे दुबई को भी उसका नुकसान होगा, और वो लोग जिन्हें अपने जमाशुदा पैसे जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड या ट्रेल नहीं था, उस हवाले से भी उनके लिए एक जन्नत थी दुबई। और मेरा ख्याल है कि नुकसान इस तरह की एक एलीट रिच के लिए तो होगा, लेकिन ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब उसकी वेव शायद इतना ना जाए। मगर ईरान के हवाले से मैं जरूर कहूंगी कि ईरान के इस जगह पर आपको दुबई की जगह ईरान का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए कि ईरान जो है वो मुल्क है कि वो अगर डिस्टेबलाइज होता है तो वो अपने साथ बहुत सारे मुल्कों की मईशत को डिस्टेबलाइज करके जाएगा, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो सब बंद हो चुकी है। डीपी वर्ल्ड जो है उसके करीब रासो खैमा वो पाकिस्तान के ईरान के सामने लगता है बिल्कुल। वहां से अगर इस तरफ इनको डिस्टेबलाइज किया जाता है और इस पोर्ट को अगर तबाह कर दिया गया, तो मेरे हिसाब से 70 से 80% दुबई जो है वो अपनी मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठेगा। यकीनी तौर पर। ठीक है सुमेरा, आपका पॉइंट आ गया, हमारे साथ ही रहेगा। आपको बड़ी खबर दे, दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया की जानिब से यह खबर सामने आ रही है। ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं समा के स्क्रीन पर। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी है। ये धुआं आप देख सकते हैं उसी इमारत से उठ रहा है जहां पर ड्रोन गिरने की वजह से आग भड़क उठी है। आपको बता रहे हैं दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी है। ईरान ने इसराइल पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। पास दौरान इनकलाब का इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर के आगाज का ऐलान। ईरानी मीडिया ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। पास तराने इनकलाब की जानिब से ऐसा बताना है कि इसराइल की जानिब से बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स भेज दिए हैं। ईरान ने इसराइल पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी है। ये बड़ी खबर जो कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। ये विजुअल्स भी आप समा के स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन हमला किया गया है और उसके बाद इमारत में आग भड़क उठी। ये काले धुएं के बादल भी आप देख सकते हैं। उसी आग की वजह से काले धुएं के बादल जो है वो उठ रहे हैं, क्योंकि ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं अब तक की बड़ी खबर। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला किया गया है। अरब मीडिया की जानिब से ये बताया हो गया है कि ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी है। इससे कबल ही पास दौरान इनकलाब ने अब से कुछ देर कबल जो है वो वार्न किया था इस हमले के हवाले से, और अब खबर ये सामने आई है कि ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी और दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला किया गया है। ईरान ने इसराइल पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। पास दौरान इनकलाब का इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर के आगाज का ऐलान। ईरानी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है। पास दौरान इनकलाब की जानिब से भी यही बताया गया कि इसराइल की जानिब से बड़ी तादाद में मिसाइल ड्रोन्स भेज दिए गए हैं और ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए हैं। पास दौरान इनकलाब की जानिब से ये बताया गया है कि इसराइल की जानिब बड़ी तादाद में मिसाइल ड्रोन्स भेज दिए गए हैं।
ये मनाजिर भी हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह इस इमारत में से धुएं के काले बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। आबिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। आबिद साहब, अरब मीडिया की जानिब से खबरें सामने आ रही हैं कि दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला किया गया। किस तरह से आप देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, ये एक जो वेव है ड्रोन हमलों की, क्योंकि जिसके बिल्कुल अक्रॉस जो पर्शियन गल्फ के वो ईरान है वहाँ से ये आ रहे हैं, और ज़्यादातर ये शहीद ड्रोन्स हैं जिनकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर है। और ये पहले भी देखा जितने जो टारगेट हुए थे जी सामने जो गल्फ स्टेट्स हैं, ज़्यादातर यही ड्रोन थे। और अब भी यही है, काफ़ी इफेक्टिव ये ड्रोन है क्योंकि टारगेट पे आते हैं, टर्मिनल होमिंग है इनके अंदर, और फिर ये टारगेट को हिट करते हैं। कामाकाजी ड्रोन्स हैं, यानी वन साइडेड। और ये अब लेकिन इससे जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि जी सूरत हाल जो है इस इलाके की और इस रीजन की, और ये कशीदा मजीद हो रही है क्योंकि अमेरिकन कॉन्सुलेट रियाद में भी जो था वो हिट हुआ था, फिर ये दूसरा अमेरिकन कॉन्सुलेट है। तो अमेरिकन बेसिस को हिट करना तो जो था वो उसकी तो मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन कॉन्सुलेट्स को हिट करना जो है वो तो बिल्कुल प्योरली अमेरिकन टेरिटरी है और इस मुल्क के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि जी इसका रिएक्शन जो है वो अब अमेरिका की तरफ से भी आएगा। और ठीक है आबिद साहब, आप इस पर कमेंट कर रहे थे और पासदारान इनकलाब ने इससे पहले इंतबा भी किया था और ईरान ने इसराइल पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया, इस पर कमेंट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। सुमेरा, दुबई में ऐसे हमले खित्ते की मुआशी सलामती, सरमायाकारी और आलमी तिजारती राहदारियों पर किस नौयत के फौरी और तवील मुद्दती असरात डाल सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार वहाँ पे दुबई के हवाले से अगर बात करें तो उनकी जो पोर्ट है जिसको डीपी वर्ल्ड कहा जाता है, उसका एक नुमाया किरदार है इस खित्ते में, जहाँ से दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो है उसका एक इस्तेमाल भी करते हैं। पाकिस्तान समेत वो उनमें तजारती शराकतदार भी हैं। लेकिन अगर आप इस इंहिसार की बात करेंगे कि कितना फर्क पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के अलावा दुनिया के ममालिक की बात किए बगैर खुद दुबई को इसका बहुत ज्यादा एक मुआशी सेटबैक फेस करना पड़ेगा, क्योंकि दुबई का कोई एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ट्रेड पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि वो इस एक डीपी वर्ल्ड की पोर्ट है। इसके अलावा वो अपने रियल स्टेट के तबके पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं, और उनकी जो एविएशन है, एविएशन बहुत स्ट्रांग है। जैसे अभी हमारे एक मौजूद पैनलिस्ट ने भी बात की, एविएशन के ऊपर उनका बहुत ज्यादा इन्हिसार है, टूरिज्म है और रियल स्टेट उनकी ज्यादा पावर है। प्लस कुछ अरसे से जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि दुबई में जिस तरीके की एक ब्लैक मनी मार्केट के हवाले से भी उनके बनने की बातें बहुत अरसे से गर्दिश कर रही थी, मगर अब उस पर खुल्लम खुल्ला लोग डॉक्यूमेंट्रीज की शेप में बात कर रहे थे। तो वो भी एक फैक्टर है कि ये एक पानामा आइलैंड की तरह का एक दूसरा ऐसा आइलैंड बन रहा था कि जहां पर लोग अपनी ऑफशोर कंपनीज और ब्लैक के पैसे के लिए बहुत इन्हिसार करने लगे थे। तो वो फैक्टर अगर हम देखें तो यकीनी तौर पे दुबई को भी उसका नुकसान होगा, और वो लोग जिन्हें अपने जमाशुदा पैसे जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड या ट्रेल नहीं था, उस हवाले से भी उनके लिए एक जगह थी दुबई। और मेरा ख्याल है कि नुकसान इस तरह की एक एलीट रिच के लिए तो होगा, लेकिन ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब उसकी वेव शायद इतना ना जाए। मगर ईरान के हवाले से मैं जरूर कहूंगी कि ईरान के इस जगह पर आपको दुबई की जगह ईरान का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए कि ईरान जो है वो मुल्क है कि वो अगर डिस्टेबलाइज होता है तो वो अपने साथ बहुत सारे मुल्कों की मईशत को डिस्टेबलाइज करके जाएगा, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो सब बंद हो चुकी है। डीपी वर्ल्ड जो है उसके करीब रासो खैमा वो पाकिस्तान के ईरान के सामने लगता है बिल्कुल। वहां से अगर इस तरफ इनको डिस्टेबलाइज किया जाता है और इस पोर्ट को अगर तबाह कर दिया गया, तो मेरे हिसाब से 70 से 80% दुबई जो है वो अपनी मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठेगा। यकीनी तौर पर। ठीक है सुमेरा, आपका पॉइंट आ गया, हमारे साथ ही रहेगा।